ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठी बाप दादा की 27/9/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, कालों का काल आया है तुम सबको वापस ले जाने, इसलिए याद से विकर्मों का बोझा खत्म करो, अपनी देह से मोह निकाल दो। आज का प्रश्न है, भक्तों की कौन सी पुकार जब बाबा सुन लेते हैं तो भक्त खुश होने के बजाय दुखी होने लगते हैं? उत्तर है, भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं, हे भगवान मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं। लेकिन जब बाबा पुकार सुन करके ले जाने के लिए आते हैं तो रोते हैं, डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाए। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश में बाप भी रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं। अब यह बाप यहाँ क्यों आए हैं, बाबा को क्यों याद करते हैं? हे भगवान आओ, आकर के हमको वापस ले जाओ। यह आत्मा कहती है अपने घर मुक्तिधाम ले जाओ। यह तो जैसे कालों के काल को ही पुकारते हैं। भक्ति मार्ग में समझ नहीं है हम किसको पुकारते हैं। हमको इस पतित दुनिया के संबंध से छुड़ाकर साथ ले चलो। हमको यहाँ रहने की दरकार नहीं। और फिर कोई की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितने दुखी होते हैं, रोते पिटते रहते हैं। एक तरफ तो बुलाते हैं बाबा आकर के हमको यहाँ से ले चलो, इस शरीर से मुक्त करो, परंतु जब मुक्त करते हैं तो रोते चिल्लाते हैं, भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। सावित्री सत्यवान की कहानी है, वह तो एक की आत्मा को ही ले जा रहे थे। सत्यवान सावित्री की कहानी जो सुनाते हैं, बाबा कहते हैं एक को ही लेके जाते हैं। सत्यवान सावित्री कहानी में बाबा कहते एक को ही लेके जाते, परंतु सावित्री ले जाने नहीं दे रही थी। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर में मोह होने के कारण आत्मा छोड़ना नहीं चाहती हैं। डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाइयाँ दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते, साथ में फिर कहते हैं कि भगवान आओ, आकर के हमको साथ ले जाओ। वंडरफुल बात है, अभी तुम तो खुशी से चलते हो ना। मनुष्यों का तो दुनिया में मित्र संबंधी आदि में बहुत ही मोह होता है। अब पूछते हैं क्या तुमको मित्र संबंधियों आदि से छुड़ाऊं, ले जाऊं, फिर तुम इन संबंधियों की याद को छोड़ दो। अंतकाल अगर बच्चों आदि को सिमरेंगे तो फिर ऐसा ही जन्म मिलेगा। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को इस शरीर से अलग करके मैं ले जाऊंगा, फिर तुमको मित्र संबंधियों आदि की भी याद नहीं पड़ेंगी। पिछाड़ी में एक बाबा को ही याद करना है। पुनर्जन्म में तो फिर यहाँ आना नहीं है इस कलयुग की दुनिया में, फिर हम सतयुग में ही आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना है, इसलिए देह से ही सबको भूलते जाओ। मुझ एक बात को याद करो, जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको ले नहीं जा सकता हूँ। अब मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बोझा बहुत है। यह आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाबा परमधाम से आए हैं पराये देश में। अपना देश स्वर्ग जो स्थापन करते हैं उसमें तो उनको आना नहीं है। यहाँ तुम दुखी होकर के बुलाते हो, मुझे एक ही समय पर आकर के सभी आत्माओं को वापस ले जाना है। चाहे खुशी से चलो, चाहे नाराजगी से चलो, चलना तो जरूर है। बेहद का बाप कालों का काल आत्माओं को वापस ले जाने आते हैं। गोया सभी मनुष्यों का विनाश करने के लिए आते हैं। पति पत्नी होते हैं, पत्नी का पति मर जाए तो कितना रोती है, बहुत दुख करती है ना। अभी कहते हैं हमको ले चलो। हम सभी बाबा के बच्चे भक्त कहते हैं कि हे भगवान हमको इस दुख की दुनिया से ले चलो।
हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु तुम पतितों को लेके नहीं जा सकते हैं ना, इसलिए मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी आत्मा समझेंगे। देह से ही देह के सब संबंध भूलेंगे, मुझ एक बाप को याद करेंगे। पावन कब बनेंगे? जब अशरीरी समझेंगे, देह सही देह के सभी संबंधों को भूलेंगे, एक बाप को ही याद करेंगे, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। युक्ति तो बहुत अच्छी बतलाता हूँ, कलप कलप तुम जानते हो यह सब शरीर खाक हो जाएंगे। होलिका होती है तो उसमें धागा जलता नहीं है, तो आत्मा भी जलती नहीं है। बाकी इस भंबोर को आग लगनी है, सभी शरीर जल करके खाक हो जाएंगे और फिर आत्मा शुद्ध हो जाएंगे। आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर देही अभिमानी बनने का ही पुरुषार्थ करना है। आत्मा अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह होते अपने को आत्मा समझ बाप के साथ योग लगाना है। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाते हैं, कहते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे, तत्व से बुद्धि योग लग जाता है। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं, समझते हैं तत्व से अथवा ब्रह्म से हम योग लगाते लगाते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए हम उनको ब्रह्म ज्ञानी या तत्व ज्ञानी कहते हैं। तत्व का ज्ञान है, तुमको ज्ञान है हम आत्माएं तत्व में रहती है, वह समझते हम उस तत्व में लीन हो जाएंगे। अगर कहें हम जाकर के वहाँ रहेंगे तो भी ठीक है, आत्मा लीन तो होती नहीं है। बुद्धबुदे का मिसाल देते हैं, लेकिन वह तो रॉन्ग है। ज्योति में लीन होने की बात नहीं होती है। अविनाशी आत्मा में सारा पाठ नूंधा हुआ है, जो कभी भी विनाश हो नहीं सकता। सन्यासी विकारों का संन्यास करते हैं, बाकी वापिस तो कोई जाते नहीं है, यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वृद्धि होती जाती है, जो भी आए हैं यहीं पे है। सबको सतो रजो और तमो में पास होना है। ड्रामा में यह सब नूंद है। अभी तो देखो बीमारियां भी कितनी अनेक प्रकार की निकली है, पहले तो इतनी बीमारियां नहीं थी ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी बहुत सारी बीमारियां निकली है। ड्रामा में यह सारी नूंद है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए ही हैं सब आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। कहते हैं बाबा हमको वापस ले चलो। मुक्ति जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी ही है, परंतु सब सतयुग में नहीं आ सकते। जो जो जिस समय आते हैं उसी समय उस धर्म में फिर आना पड़ेगा। उनका जिस धर्म में पाठ है उसी धर्म में आना पड़ेगा। तुम जानते हो फलाने फलाने धर्म फलाने टाइम पर आते हैं। ये तो हिस्ट्री सबको पता है कौन सा धर्म कौन से टाइम पे आता है। बाबा भी कल को पहले मुआफिक आया हुआ है, इतनी सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। इस धरनी को कितनी खाद मिलनी है। इतने ढेर सारे मनुष्य जानवर पशु पंछी सारे के सारे मर जाएंगे, तो सबके डेड बॉडीज की जो खाद इस धरती को मिलेगी, नई दुनिया को भी खाद चाहिए ना। तो सब मनुष्य जानवर आदि खत्म हो खाद बन जाएंगे, फिर सतयुग में कितना अच्छा फल देते हैं। जो तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, तो बच्चे जानते हो बाबा है कालों का काल। सब कहते हैं बाबा हम खुशी से आपके साथ चलते हैं, हमको ले चलो, हमको यहाँ बहुत दुख है। यह है ही दुख देने वाली दुनिया। दुख धाम में एक दो को दुख ही देते रहते हैं, अपार दुख है। अब तुमको सुख में ले जाने के लिए आया हूँ। अब एक को याद करेंगे तो वर्षा पा सकेंगे, नहीं तो राजाई का वर्षा पूरा पा नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में चले जाएंगे।
बाबा आकर राजाई का सुख देते हैं और कोई भी धर्म स्थापक राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं। यह तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं लेकिन गुप्त वेश में। तो कोई को भी पता नहीं है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई, शरीरधारी देवताएं कहाँ से आए, जबकि कलयुग में आसुर थे। आसुर और देवताओं की लड़ाई तो चली नहीं, न लड़ाई की बात है न विकार की कटारी चलती है। फिर क्यों दिखाते हैं कि लड़ाई लगी? मूझ गए हैं। सृष्टि तो वही है, सिर्फ समय बदलता जाता है। यही है बेहद का दिन, बेहद की रात। सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है और वहाँ तो बाबा कहते लड़ाई होती नहीं है, परंतु वह राजधानी उनको कैसे मिली? कलयुग में तो राजधानी है नहीं। कहते हैं बाबा वंडरफुल है आपकी स्थापना का कर्तव्य, इतनी शांति से आराम से बाबा गुप्त वेश में अपना कर्तव्य कर रहे हैं। इतने बच्चों को सुखी बनाते हो। बाकी हाँ, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पा सकते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष बाद परमात्मा आते हैं, भल करके कोई प्रभु ईश्वर गॉड कहते हैं। पिता तो है ना, पिता कहना कितना अच्छा लगता है। ईश्वर हमारा पिता है, सिर्फ प्रभु गॉड कहने से इतना मजा नहीं आता है। बाबा कहने से जो मजा आता है वो भगवान परमात्मा कहने से नहीं, वो तो पिता है हमारे। गॉड कहने से सर्वव्यापी समझ लेते हैं। फादर कहा जाए तो सर्वव्यापी कह न सके। अब तुम आत्माएं सुन रही हो, समझते हो हमारा बाबा आया हुआ है, हमको योग से पवित्र बना रहे हैं। तो बाबा टीचर सतगुरु को याद करना पड़े। यहाँ बच्चों को भाषणा आती है सन्मुख रहने से। हम तो आत्मा है, इस शरीर से पार्ट बजाती है। बाबा हमको लेने आए हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, बाबा से योग लगाए। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। कोई सन्यासी जो बहुत उत्तम होते हैं तो वह भी ऐसे ही बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। समझते हैं हम आत्मा जाकर के ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। सभी मोक्ष अथवा मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि संसार में बहुत ही दुख है, इसलिए मोक्ष अथवा मुक्ति चाहते हैं। उनको यह मालूम नहीं रहता कि दुनिया का चक्र फिरना है। हमारा पाठ जरूर अविनाशी ही होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि जिन्न मिश्र होनी चाहिए। जिन्न की कहानी कहते हैं ना, बोला हमको काम दो, काम नहीं देंगे तो फिर खा जाएंगे। तो फिर उसने काम दिया, कौन सा काम दिया? सीढ़ी चढ़ो सीढ़ी उतरो। तुमको भी बाबा कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो फिर माया जिन्न खा जाएंगे। माया ही जिन्न योग लगाने नहीं देती है। अच्छे अच्छे पहलवान बहादुर बच्चों को भी माया कच्चा खा जाती है। तुम जानते हो बाबा सिखलाने आए हैं। कहते हैं बच्चे अब मैं तुम्हारे सन्मुख आया हूँ, मुझे याद करो, नहीं तो माया जिन्न खा जाएगी। यह काम दिया जाता है तुम्हारे लिए ही, कल्याण के लिए। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ शरीर का भान छोड़ देना है। सन्यासी माना देह सही सब सन्यास, बाकी अपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग बल से ही बाबा हमको 100 देवी देवता बनाते हैं। राजाई स्थापन हो रही है, यह राजयोग है। यह बातें शास्त्रों में नहीं। पांडव इतना राजयोग सीखे, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? बस जाकर के पहाड़ पर गल मरे। फिर कैसे पता पड़ेगी राजाई कैसे स्थापन हुई? अब इन बातों को तुम बच्चे समझ सकते हो। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो और ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर चलो, हर बात में राय लेते रहो। बाबा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो और ट्रस्टी बन करके घर गृहस्थी में रहते श्रीमत पर चलते रहो। अपनी राय भी बाबा से भी लेते रहो हर बात में। बच्चों आदि की शादी करानी है, मना थोड़े ही करते हैं। यदि वो बच्चे ज्ञान मार्ग में नहीं चल रहे हैं, उनकी दिल है शादी करने की, बाबा कहते कर दो। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। जैसे जैसे जो बच्चे उनका हिसाब देख राय दी जाती है,
कहेंगे बच्चों को शादी करानी है भल करो, पैसा तुम्हारे पास है तो बाबा कहते हैं मकान भल बनाओ। मना नहीं है, मकान आदि बनाए, बच्चों की शादी आदि कराकर हिसाब चुकतू करो। अभी समझते हैं कौन सा अच्छा पद पा सकते हैं, कितना डिफिकल्ट है, इसमें बड़ी दुरांदेशी बुद्धि चाहिए, राजाई पानी है, कम बात थोड़ी है। जब तक काम खलास हो जाए बच्चों आदि का हिसाब चुकतू कर छुट्टी करो। कोई से हिसाब है, कर्जा है, वो तो पहले उतारो। यह भी समझने की बात है, कन्याओं को कोई बोझा नहीं होता है, क्रिएटर को सब काम खलास करना है, फिर बाबा वारिस बना सके। माया भी अच्छी रीति खटकाएगी, परंतु तुम यह भी समझते हो कि बाबा तो बहुत ही हमारा मीठा है, सबको पवित्र बनाए वापस ले जाने आए हैं। ऐसे बाबा में तो बहुत ही लव होना चाहिए, मीठी चीज है। सतयुग में अपार सुख है, इसलिए स्वर्ग को सब याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, कितना मीठा नाम है। जो पास्ट हो जाता है उसका फिर भक्ति मार्ग में नाम वाला रहता है। सतयुग त्रेता में तो यह बातें होती नहीं है। तो बाबा ने जिन्न का काम दे दिया है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, नहीं तो माया रूपी जिन्न तुमको खा जाएगा। याद करना पड़े, आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। 8 घंटा तो शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, क्योंकि तुम हो कर्मयोगी। फिर तुम पुरुषार्थ करो, 8 घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए निकालो। अपने को ऐसे समझो बस हम बाबा के बन गए। यह शरीर तो पुराना है, इससे ममत्व मिट जाना है। मिटते मिटते याद करते करते अगर किसका ममत्व रह गया तो राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। विश्व का मालिक बनने में मेहनत चाहिए। बाबा आए हैं दुखधाम से लिबरेट कर ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर और गाइड पतित पावन कहते हैं। पंडा भी है, समझाना है रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना करने बाबा को आना पड़ता है। वही शांति की स्थापना करते हैं। उनके जो मददगार बनते हैं उनको पीस प्राइज मिलती है। पीस स्थापन करने वाला पीसफुल राज्य देते हैं। वही मोस्ट बिलवेड बाबा है जो हमें कल्प कल्प वर्षा देते हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो श्री श्री से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप, ये रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, दुरांदेशी बन कर्म बंधन को समाप्त करना है। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे उतार, हल्का बन वारिस बन जाना है। कर्मयोगी पर कर्म भी करना है, साथ साथ 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में देना है। देखो बाबा कहते हैं कि कम से कम 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में देना है, सभी से ममत्व मिटा देना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तक नसीब भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित है उनके सहयोग से ही सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाप दादा के दिल तक नसीब बनते हैं। स्लोगन, कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। तो ऐसे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तक नसीब भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।